जय श्री राम। आज आप देख रहे होंगे और मीडिया के समाचारों से मुझे पता लग रहा है कि दिल्ली के शाहीन बाग में, जामिया मिलिया में, सीलमपुर में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और बहुत सारे लोग वहाँ पे खोल कर बोल रहे हैं, एक समुदाय के लोग, कि हम आम आदमी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं ये सारे लोग कौन हैं, और ये वो सारे लोग हैं जो वहाँ पर बैठ के आराम से 1 महीने से बिरयानी खा रहे थे और दिल्ली का मुख्यमंत्री उनको बिरयानी खिला रहा है। दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसे से जो वहाँ पर बिरयानी खिलाई जा रही है और दिल्ली के युवाओं के हाथ में बंदूक दी जा रही है। दिल्ली के जनता से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रिश्वत ले रहे हैं और वो दिल्ली के जनता के पैसे से शाहीन बाग में, जामिया मिलिया में, सीलमपुर जैसे इलाकों में वहाँ पे बिरयानी खिलाई जा रही है और वहाँ पे टेंट का खर्चा दिया जा रहा है, वहाँ पे साउंड का खर्चा दिया जा रहा है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, अभी भी समय, अब चुनाव में, मतदान में 4 घंटा रह गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब तो सब कुछ सामने आ गया और आपने अपनी आंखों से देखा कि वो कपिल नाम का युवा, वो कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता था। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसने उसको अपने हाथ से सदस्यता ग्रहण करवाई। 2 महीने से वो संजय सिंह का खास आदमी था और उसके बाद में जब ये सामने आया कि कपिल वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो संजय सिंह उसके बाद में दिल्ली के लोगों को गुमराह करने लग गया। उसके बाद में जब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ओएसडी, जो 5 साल से उप मुख्यमंत्री के कार्यालय में थे, वो किसी से दिल्ली की जनता से डील करते हैं 10 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए उनसे रंगे हाथों ले लेते हैं और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बहुत ही बेशर्मी से आके ये बोलते हैं कि उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री चुप हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते थे, अगर मेरे किसी भी विधायक के ऊपर, किसी भी प्रत्याशी के ऊपर अगर कोई आरोप लग गया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जब तक उसकी जांच नहीं हो जाएगी तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दूंगा। मगर आज हम देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भी खुल्लम खुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, संजय सिंह भी हम पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, मगर ये इतना बेशरम हो चुके हैं और ये खुल्लम खुला बोलते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं, मैं जामिया मिलिया के साथ खड़ा हूं। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, ये हमारे भविष्य का चुनाव है और एक बार गलती अगर हो गई और अगर कोई वोट डालने नहीं गया, वो तो सबसे बड़ी गलती है। कोई वोट डालने नहीं जाता, घर में सोता रहता है, वो तो बहुत ही गलती है। इसलिए आप वोट डालने जरूर जाइए और मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि ऐसी पार्टी को वोट डालिए जो देश में सुरक्षा दे सकती है, जो दिल्ली में सुरक्षा दे सकती है। अगर मोदी जी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को, इतने बड़े काम को 6 महीने, तो मैं समझ नहीं सकता कि कोई भी ऐसा काम होगा जो हमारी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो वो 5 साल में कर नहीं पाएगी। आपने 20 साल हमको दिल्ली से दूर रखा हुआ है। हम बहुत कुछ काम करना चाहते हैं, हमारे मन में बहुत इच्छाएं, बहुत सारे सपने हैं। जब तक आप हमारी सरकार नहीं देखेंगे दिल्ली में, तब तक आप उस फर्क को कैसे महसूस करेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों में और हमारी सरकार में फर्क क्या है। मैं चाहता हूं एक बार 5 साल हमारे आने वाले ऐसे हों जब कोई विधायक ये ना बोले मेरा काम नहीं है, कोई सांसद ये ना बोले मेरा काम नहीं है। सारे के सारे काम एक बार आप हमें दे दीजिए, अपनी 100 की 100 समस्याएं आप हमें दे दीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, मोदी जी के पास अगर 1 लाख करोड़ रुपया भी उनसे लेके आना पड़ेगा दिल्ली के विकास के लिए, तो हम लेके आएंगे और दिल्ली की गांव में, कॉलोनियों में, सारे जहां पे झुग्गी होंगी वहां पे मकान देंगे। सारे गरीब जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सारी सुविधाएं देंगे। जो 3 महीने से दिल्ली का मुख्यमंत्री केवल पानी बिजली केवल 3 महीने से फ्री दे रहा है, हम आपको 5 साल के लिए देंगे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप मेरी बात को पूर्णतया उसके ऊपर में विश्वास करना। मगर साथ साथ ये भी देख लेना, अपना टेलीविजन खोल लीजिए, अपने टेलीविजन में देख लीजिए सारे समाचार चैनलों पर
शाहीन बाग में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये देश की एकता का चुनाव है। अगर आपने दिल्ली को बचाना है, अगर आपने दिल्ली को कश्मीर नहीं बनने देना, अगर आपने दिल्ली को असम नहीं बनने देना, हैदराबाद नहीं बनने देना, तो आपने ये दिल्ली को बचाना है। अगर इस बार आप दिल्ली को नहीं बचा पाए तो फिर कभी आपको जीवन में मौका नहीं मिलेगा। इसलिए एक एक घर में जाइए, सबका दरवाजा खटखटाइए, उसको बोलिए अगर आपने मतदान नहीं किया तो आइए और सबसे पहले मतदान करते हैं, उसके बाद में दोबारा दोपहर का भोजन करेंगे। और ये जो शाहीन बाग में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ये कोई संयोग नहीं है। ये शाहीन बाग में जो लोग कह रहे हैं जिन्ना वाली आज़ादी चाहिए, जिहाद चाहिए, हमें कश्मीर को, असम को इस भारत से अलग कर देंगे, ऐसी बातें वहाँ बोल रहे हैं। वहाँ पे कह रहे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को मार देंगे, ऐसी बातें बोल रहे हैं। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी बोलती है कि हम उनके साथ खड़े हैं। ये दिल्ली की जनता ने तय करना है कि वो किसके साथ खड़ी है। मेरा आपसे निवेदन है, पुनः मैं आपको बोल रहा हूँ, जाइए, निकलिए और एक एक वोट आप भारतीय जनता पार्टी को डालिए। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, दिल्ली के सुरक्षित भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जाइए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करके कमल का बटन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।